नमस्ते। आज तक की कथाओं में हमने शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के कई पहलू देखे। शौर्य, धैर्य, नीतिमत्ता, बुद्धिमत्ता, कार्य तत्परता, ऐसे अनेक आयाम। परंतु आज की कथा एकदम भिन्न है, जिसमें शिवाजी महाराज का पारिवारिक रूप हमें देखने मिलेगा। शिवाजी राजे के पिता शहाजी राजे कर्नाटक में होदेगिरी क्षेत्र में रहते थे। दिनांक 23 जनवरी 1664 माघ शुद्ध पंचमी का दिन था। शहाजी राजे जंगल में शिकार करने गए थे। एक शिकार के पीछे राजे का घोड़ा तेजी से दौड़ा जा रहा था और अचानक जंगल की बेलों में घोड़े का पैर फंसा। शहाजी राजे की नजर शिकार पर थी। अत्यंत तेजी से भागने वाला घोड़ा अचानक रुक गया और शहाजी राजे जोर से नीचे गिर पड़े। सिर पर बहुत गहरी चोट आई। राजे वहीं पर बेहोश हो गए। तुरंत उनके साथीदारों ने शहाजी राजे को उठाया, इलाज शुरू किए। उस समय उनके पास उनके कनिष्ठ पुत्र तुकाबाई साहब के पुत्र एकोजी राजे थे। परंतु सारे उपाय हार गए और शहाजी राजे भोसले की मृत्यु हो गई। यह दुखद वार्ता राजगढ़ पर पहुंची। संपूर्ण राजगढ़ शोक सागर में डूब गया। शिवाजी महाराज का पितृ छत्र लुप्त हो गया। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, उसके जीवन में माता पिता का स्थान अनमोल होता है ना? शिवाजी महाराज अत्यंत शोकाकुल हो गए थे और जिजाऊ साहब, उनकी स्थिति का वर्णन कैसे करें? 50 वर्ष पूर्व की छोटी सी जीजा। तेजस्वी शहाजी राजे का हाथ पकड़कर कोमल जीजा ने भोसले कुल में प्रवेश किया था। अनेक सुख के, दुख के, संकट के प्रसंगों का उन दोनों ने मिलकर सामना किया था। शतकों से किसी ने कल्पना भी नहीं की हो ऐसे स्वराज्य निर्माण का प्रयत्न शहाजी राजे ने किया था, जिसमें उन्हें बुरी तरह से हार माननी पड़ी थी। अब स्वराज का लक्ष्य अपना पुत्र पूर्ण करेगा, ऐसा स्वप्न उन दोनों ने साथ में देखा था। उसकी पूर्तता के लिए विरह भी सहन किया था। ये सारी स्मृतियां जिजाऊ साहब के आंसुओं द्वारा व्यक्त हो रही थी। परंतु आरंभ का दुख का आवेग कम होने के बाद जिजाऊ साहब के आंसू रुके। अब उनकी नजर में एक निश्चय दिखाई देने लगा। उन्होंने अपना कठोर निर्णय सुनाया, हम सती जाएंगे। पति के मृत्यु के पश्चात दहकती चिता में प्रवेश करके सौभाग्यवती ने अपना जीवन अर्पण करना, ऐसी यह प्रथा थी। पहले ही पिता के वियोग से दुखी हुए शिवराय माँ का सहारा भी चला जाएगा, यह सुनकर भाव विवश हो गए। एक आधे छोटे बच्चे समान रो रो कर शिवबा जिजाऊ साहब को रोकने का प्रयास कर रहे थे, परंतु जिजाऊ साहब निश्चल थे, संवेदनाओं के परे चले गए थे। मन से तो वे कब से शहाजी राजे के साथ स्वर्ग के मार्ग पर निकल गए थे। अब केवल यह देह अग्निनारायण को अर्पण करना बाकी था। वास्तव में पति के मृत्यु के पश्चात सती जाना ही है, ऐसा कोई अनिवार्य नियम धर्मशास्त्र में बताया नहीं है। सती जाना या नहीं, इस निर्णय का अधिकार पूर्णतः स्वयं उस स्त्री का था। पति के पश्चात ईश्वर सेवा, व्रताचरण, इनमें ध्यान देते हुए विरक्त जीवन जीना भी पुण्य संचय का मार्ग है, ऐसा धर्मशास्त्र का मानना था। परंतु ऐसे पर्यायी मार्ग निश्चय जिजाऊ साहब को मान्य नहीं थे। राजगढ़ पर उपस्थित छोटे बड़े सारे लोग व्याकुल होकर विनती कर रहे थे, जिजाऊ साहब को रोक रहे थे। छोटे संभाजी राजे को देखकर शिवाजी महाराज बोले, आओ साहब, इनको देखिए। पहले से ही माँ के प्यार से ये वंचित है। मैं भी कभी इस मुहिम पर तो कभी उस मुहिम पर रहता हूँ। बालक संभाजी के लिए आप ही माँ और आप ही पिता है। परंतु जिजाऊ साहब रुके नहीं। संसार की मोह माया से वो परे हो गए थे। फिर आर्तता से शिवराय ने पुकारा, आओ साहब, शपथ है आपको हमें छोड़कर नहीं जाना। रुकिए, इस स्वराज के लिए रुकिए। आबा साहब का स्वप्न था ना यह स्वराज। स्वर्ग के द्वार पर आबा साहब ने पूछा तो क्या उत्तर देगी आप? स्वराज का दिव्य व्रत छोड़कर सती का व्रत क्यों लिया? स्वराज का व्रत और सती का व्रत समान ही है ना?
350 वर्षों की गुलामी तोड़कर न्याय का स्वतंत्र सार्वभौम राज्य निर्माण कर चहुं ओर से आने वाले भयंकर संकटों का सामना करके बिना पीछे मुड़े दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना, यह तो जलती चिता पर बैठने समान ही है ना। और वज्र कठोर जिजाऊ साहब का मन पिघल गया। माँ के लिए नियति के साथ शुरू किया हुआ यह युद्ध आखिर शिवाजी राजे जीत ही गए। जिजाऊ साहब रुके, वो किसी व्यक्तिगत मोह के लिए नहीं, स्वराज के लिए रुके। इस घटना के पश्चात 6 महीने निरंतर शिवाजी महाराज का निवास राजगढ़ पर ही था। ऐसे दुख पर समय यह एकमात्र औषधि होती है। एकोजी राजे ने होदीगिरी स्थान पर शाहजी महाराज की समाधि बनवाई। हम आज भी कर्नाटक में दावणगिरी जिले में इस समाधि का दर्शन कर सकते हैं। स्वराज का बीज बोने वाले और दिव्य ध्येय की प्राप्ति के लिए अपने परिवार का विरह सहन करके दूर रहकर भी आवश्यक वो पूर्ण सहाय्य करने वाले शाहजी राजे को शत शत नमन।